बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ गैर मुल्की शहरियत वाले लोग पाकिस्तान के न सिर्फ ये कि ख़ज़ाने के ऊपर फ़ाइज़ किए जा रहे हैं, बल्कि उनको पार्लियामेंट का मुस्तकिल हिस्सा भी बनाया जा रहा है। मुस्तकिल इसलिए कि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं 6 साल। अब जो सेनेटर मुंतखब होंगे वो 6 साल के लिए सेनेटर होंगे। और यानी यूँ वो उनकी यानी एक सेनेटर की जो रुकनीत का टेन्योर होता है, जो दौरानिया होता है, वो मेंबर कौमी असम्बली से भी ज़्यादा होता है। कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की जो मुद्दत होती है वो 5 साल होती है, लेकिन सेनेटर जो है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है। और अभी जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, यानी आधी सेनेट के 48 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे, उसमें जो कुछ ऐसे नाम भी आ रहे हैं जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो कभी पाकिस्तानी थे ही नहीं, या वो बहुत अरसा पहले पाकिस्तानी शहरियत छोड़ चुके थे, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, वो गैर मुल्की शहरियत के हैं, लेकिन अब वो बज़ाहिर गैर मुल्की शहरियत छोड़कर पाकिस्तान आ गए हैं। अपनी पाकिस्तान की शहरियत उन्होंने रिस्टोर करवाई है, और उसका मकसद ये है कि उनको सेनेट का रुकन बनाया जा रहा है, हुकूमत का हिस्सा बनाया जा रहा है, और उनको आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। जबकि आईन पाकिस्तान में ये शर्त है कि आपकी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 63 जो है आइन का, वो इस बारे बहुत क्लियर है कि कोई भी दोहरी शहरियत का हामिल शख्स जो है वो नहीं बन सकता, आपका में रुकन पार्लियामेंट नहीं हो सकता। फैसल बाडा का केस आपके सामने था कि उन्होंने दोहरी शहरियत छोड़ भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो जो तारीखों का क्लैश आ रहा था कि उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा और बाद में शहरियत छोड़ी, तो उस बिना पर उनको कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी होना पड़ा था। तो अभी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं जी, और सेनेट के इलेक्शन में आप ये देखिए कि जो जिन जिन के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, जो कि यकीनी तौर पे जीत भी जाएंगे, क्योंकि जब उनको ये बुलाया जाता है। मैं मिसाल दे देता हूँ जी। इस वक्त जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, जो कि एक मारूफ बैंकर हैं, लेकिन पाकिस्तान के नहीं, वो हॉलैंड के मारूफ बैंकर थे, पाकिस्तानी निज़ाद हैं। उनका बहुत अरसे से यहाँ से ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से ख़त्म था, उन्होंने यहाँ की शहरियत भी तर्क कर दी थी। हॉलैंड के वो बाकायदा शहरी हैं, लेकिन अब उनको बुलाया गया है हॉलैंड से। उन्होंने अपनी हॉलैंड की शहरियत भी छोड़ी है, अपना जो 3 करोड़ माहाना का पैकेज था उसको भी उन्होंने छोड़ा है, उसके लिए वो यहाँ आ गए हैं। ये भी देखना है कि वो यहाँ आए हैं इतना कुछ छोड़ के, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर, इतना हैवी पैकेज छोड़ के और शहरियत छोड़ के, तो आखिर क्या वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत में आए हैं, या फिर उनका अपना कोई इंटरेस्ट है? क्योंकि यहाँ कुछ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अगर कोई 3 करोड़ का पैकेज अपना छोड़कर आएगा, तो वो यहाँ आखिर क्यों आएगा, और यहाँ आके वो कहेगा कि जी मैं बगैर तनख्वाह के काम करता हूँ। आज किसी ने एक बड़ी प्यारी मिसाल जो है वो फेसबुक के ऊपर डाली हुई थी। वो ये कहते हैं कि जो था, हीर के बाप को भी पता था कि रांझा जो है वो मुफ्त में, वो भी यही समझता था कि ये मुफ्त में उनकी भैंसों की देखभाल कर रहा है, यानी रांझा जड़ा है मज्झां दी देखभाल कर रहा सी, तो वो मुफ्त में कर रहा था। तो हीर का बाप यही समझता था कि जी ये मुफ्त में कर रहा है, मुखलिस है, लेकिन असल में वो तो हीर के चक्कर में कर रहा था मुफ्त नौकरी। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं अपने बहुत बड़े पैकेजेस छोड़कर, और यहाँ पर हुकूमत करने के लिए, सेनेट का हिस्सा बनने के लिए, काबीना का हिस्सा बनने के लिए, तो वो भी अगर ये कहते हैं कि जी हम मुफ्त में ये सर्विस देने के लिए आ रहे हैं, और वतन की मोहब्बत में और कौम की मोहब्बत में ऐसा करने आ रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये इस बात पे कोई जो है वो एतबार नहीं करेगा। ये सिर्फ़ एक लिप सर्विस होती है। मोहम्मद औरंगज़ेब की बात हो रही है जी, वज़ीर ख़ज़ाना हैं, हॉलैंड से आए हैं, और अब उन्होंने सेनेट के कागज़ात नामज़दगी जमा करा दिए हैं। वो जिस अंदाज़ में वो लाए गए हैं, या जो उनको लेकर आया है, या जिसके कहने पर वो आए हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने ही कहा होगा कि जी आप सेनेट का इलेक्शन भी लड़ें, और अगर वो उन्होंने ही कहा है तो फिर वो जितवाएंगे भी, और उनकी इस लिहाज से देखा जाए तो वो जीत जो है वो हो जाएगी। ये ख्याल रहे कि उनकी दोहरी शहरियत भी नहीं थी, उनकी सिर्फ हॉलैंड की शहरियत थी। वो यहाँ वापस आए हैं, वापस आके फिर उन्होंने अपनी जो सिटीज़नशिप है उसको रिस्टोर करवाया है। इसी तरीके से जो सेनेटर के लिए जो मज़ीद कागज़ात आए हैं, उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम है। मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर आला थे,
निगरान वज़ीर आला पंजाब के। उसके बाद जब वो मुद्दत ख़त्म हुई तो पीसीबी के चेयरमैन बन गए। अब उन्होंने जो है ना वो वज़ीर दाखिला का भी हल्फ़ उठा लिया है और वो काबीना का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। अगरचे वो मुंतखब नहीं हैं, लेकिन उनको मुंतखब कराने के लिए उनको सेनेट का जो टिकट है, वो टिकट भी नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है कि जी वो आज़ाद लड़ेंगे और इसके बावजूद आज़ाद लड़ते हुए भी जीत जाएंगे। ये बड़ी खूबी है उनकी। अगर वो वाकई आज़ाद लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे तो ये बड़ी खूबी होगी, क्योंकि यहाँ पर सारा जो पार्टी टिकट होल्डर्स हैं, ये सेनेट का जो इलेक्शन है वो उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है। तो और फिर ये कि एक पाबंदी लगी हुई थी, एक पाबंदी आइन के अंदर और कानून के अंदर है कि जो भी निगरान काबीना में शामिल होगा, हुकूमत में शामिल होगा, वो बाद में इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो इसका मकसद ये था कि जी आप जब निगरान काबीना में हो तो आप किसी के साथ साज़बाज़ ना कर लें और नई आने वाली हुकूमत के साथ कोई साज़बाज़ ना हो, जिसकी बिना पर आपको जब निगरान हुकूमत ख़त्म हो तो आपको कोई बड़ा ओहदा ना मिल सके। तो इस वजह से ये पाबंदी लगाई गई थी कि जी आप उसके बाद जो इलेक्शन होगा उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ये देखा कि उन्होंने इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं लिया, जो जनरल इलेक्शन था, लेकिन वो बग़ैर इलेक्शन लड़े ही काबीना में शामिल कर लिए गए। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी भी शख्स को वज़ीर बना लेते हैं और उसको बेशक वो गैर मुंतखब हो और उसको फिर 6 महीने तक आप वज़ीर रख सकते हैं गैर मुंतखब हालत में ही। तो जब कानून कहता है तो फिर कानून जो है वो उन्होंने उसका तोड़ ऐसे निकाल लिया। सरफराज बुगटी साहब की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि वो निगरान काबीना में वज़ीर दाखिला थे, निगरान वज़ीर दाखिला, लेकिन सॉरी, वो निगरान वज़ीर दाखिला थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया, उन्होंने इलेक्शन के शेड्यूल होने से 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया निगरान काबीना से, ताकि वो उस कानूनी जो कदगन है उससे बच सकें कि जी निगरान काबीना का कोई रुकन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। यूँ उन्होंने पूरा टेन्योर एन्जॉय भी कर लिया और आखिरी दिनों में मुस्तफ़ी हो गए और इस बिना पर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ लिया। हालाँकि ये कानून की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। कानून ये कहता है कि जी आपने जो भी निगरान काबीना में होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब आप ये कहें कि जी 3 महीने की अगर काबीना थी और 3 महीने के बाद आप 3 महीने ख़त्म होने में 6 दिन रहते हों या 1 हफ़्ता रहता हो तो आप इस मुस्तफ़ी हो जाएँ और फिर कहेंगे जी चूँकि मैं मुस्तफ़ी हो गया था, काबीना का रुकन नहीं था, अब मैं अहल हूँ, तो इसको कोई बनाना रिपब्लिक का कानून होगा जो इसको वैलिडेट करेगा। अनवारुल हक कागर साहब की मिसाल आपके सामने है कि अब वो सेनेटर थे, अब वो सेनेटर जो हैं अब वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो भी निगरान काबीना में थे, वज़ीर आज़म थे वो तो ठीक है, वो कहेंगे कि जी इलेक्शन नहीं लड़ना तो इलेक्शन तो मैंने नहीं लड़ा, लेकिन ये कि दोबारा आ जाना उसमें सेनेट में, तो ये इस चीज़ को है। इसहाक डार साहब जी, आपको याद होगा कि इनके 6 साल पूरे हो रहे हैं, ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इसकी अहम बात ये थी कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा बाहर बैठकर। उस वक्त ये रुपोश थे, रुपोश नहीं बल्कि फ़रार थे, मफरूर थे, क्योंकि अदालत इनको बुला रही थी। पनामा केस में ये पेश नहीं हुए थे, नैप केसेस में इनके खिलाफ थे, तो ये आए नहीं, लेकिन इन्होंने इलेक्शन वहाँ से लड़ लिया, इलेक्शन लड़ के जीत भी लिया और फिर ये हुआ कि एक बार भी हलफ लेने के लिए भी नहीं आए। कई साल गुजर गए, ये हलफ लेने के लिए नहीं आए क्योंकि ये मफरूर थे। फिर ये हुआ कि जब रजीम चेंज हो गई और इनको बुलाया गया, मिफ्ता इस्माइल की जगह इन्होंने कहा कि जी हमारे बड़े माशी जादूगर हैं इसहाक डार, वो आएंगे, वो सारा कुछ संभालेंगे। उस वक्त जब ये आए हैं, यानी 1.5 साल पहले, तो उस वक्त फिर आके इन्होंने अपना हलफ लिया। इस दौरान इनकी नशिस्त जो थी वो बिल्कुल महफूज रही, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त देता है कि अगर कोई मुंतखब शख्स हलफ ना ले तो उसके लिए कुछ वाज़ेह नहीं है कानून में कि जी उसकी नशिस्त ख़त्म करनी है या उसकी जगह री इलेक्शन कराना है। हफीज़ शेख साहब, आपको याद होगा कि उन्होंने, वो भी एक इसी तरह से वो एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पिछली दफ़ा 2000 जो 21 का इलेक्शन था उसमें वो हार गए थे और यूसुफ रज़ा गिलानी से वो हारे थे। और अब यूसुफ रज़ा गिलानी को आप देख लीजिए कि वो सेनेटर मुंतखब हुए थे,
उन्होंने सेनेट की नशस्त से इस्तीफ़ा दिया और वो आ गए कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए। कौमी असम्बली की नशस्त उन्होंने जीत ली। फिर ये ख्याल आया कि नहीं, इनको कौमी असम्बली का नहीं, इनको फिर दोबारा सेनेट में चेयरमैन मुंतखब कराना है। उन्होंने कौमी असम्बली की नशस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो दोबारा सेनेट के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराए हैं और वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसका वोट बैंक है। तो इस तरह से ये म्यूज़िकल चेयर है जी। यही लोग हैं, यही चेहरे हैं, और कुछ नए चेहरे भी जो शामिल होते हैं वो भी मशकूक किस्म के जो बाहर से आ रहे होते हैं, डोल नेशनल। ये तमाम के तमाम हमारे ख़जाने पे, हमारी हुकूमत पे और हमारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें पूरी तरह से ये काबिज़ हैं। और यही चेहरे जो हैं वो चलते रहते हैं, म्यूज़िकल चेयर है, बस ये आपस में ही खेलते रहते हैं। और जो इक़्तिदार का जो हुमा है वो उन एक के सर से उठता है, दूसरे के सर पे बैठता है, दूसरे के सर से उठता है, तीसरे से। एक मौरूसी निज़ाम है, एक जिसे कहते हैं ना टेंटेड डेमोक्रेसी है, एक स्टिग्मेटाइज्ड डेमोक्रेसी है, जिसका कि हम सामना कर रहे हैं और जिसका कि हम देख रहे हैं कि अगर जमहूरियत का ये फल है जिसको कि हमें खाने को दिया जा रहा है, तो जनाब ये फल बहुत कड़वा है। और जमहूरियत बुरी नहीं है, लेकिन इस फल को जिस तरीके से परवान चढ़ाया जाता है या जिस तरीके से ये फल हासिल किया जाता है और आवाम को पेश किया जाता है, वो तरीका कार कड़वा है। जमहूरियत बुरी नहीं है। हम लोग हम लोग से मुराद ये है कि हमें सूट इसलिए नहीं करती क्योंकि इसको मिस यूज़ किया जाता है। यही कुछ कहना था जी आज के लिए। थैंक यू।